4 محرم الحرام सन 61 हिजरी का वो दुख भरा दिन जब वक्त के जालिम गवर्नर इब्ने ज़ियाद ने कूफा के लोगों पर ज़मीन तंग कर दी थी ताकि कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद को ना पहुंच सके। क्या आप जानते हैं कि आज के दिन कूफा की मस्जिद में क्या हौलनाक ऐलान हुआ था और करबला की तपती रेत पर खैमा नशीन आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसके क्या असरात हुए। आइए आज इंतहाई तड़प और अश्कबार आंखों से 4 मुहर्रम का ये दर्दनाक अहवाल सुनते हैं। नाज़रीन, मुस्तनद रवायात के मुताबिक 4 मुहर्रम अल अहराम को कूफा के गवर्नर अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने कूफा की जामिया मस्जिद में एक बड़ा खुतबा दिया। उसने लोगों को डराया, धमकाया और लालच दी कि जो भी हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए जाएगा उसे सख्त सज़ा मिलेगी और जो इब्ने ज़ियाद के लश्कर में शामिल होगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि जालिम ने कूफा के तमाम रास्तों पर सख्त पहरे बिठा दिए ताकि कूफा के मुसलमान मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तक ना पहुंच सकें। कूफा से करबला जाने वाले रास्तों पर फौज खड़ी कर दी गई। दूसरी तरफ इसी तारीख के आसपास इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की वो ज़मीन वहाँ के मुकामी लोगों से 60,000 दरहम में खरीद ली। आपने ज़मीन खरीद कर उन्हें लोगों को तोहफे में दी और फरमाया, मेरी एक वसीयत है, जब हमारे जिस्म यहाँ खाको खून में तड़प जाए तो तुम हमें यहाँ दफन कर देना। नाज़रीन, ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए 4 मुहर्रम की वो शाम कितनी कठिन थी। एक तरफ इब्ने ज़ियाद कूफा से फौज करबला भेज रहा था, दूसरी तरफ इमाम मज़लूम अपनी ही शहादत की जगह खरीद कर वहाँ अपनी कब्रों का निशान बता रहे थे। जब खैमों में मासूम बच्चों और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भाई के मुंह से ये बातें सुनी तो उनके दिलों पर क्या क़यामत गुजरी होगी। चांद जैसे शहजादे जो कल तक मदीना के वाली थे आज अपने ही मज़ारों की जगह देख रहे थे। नाज़रीन, 4 मुहर्रम का ये दिन हमें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के इस सब्र की याद दिलाता है जिसकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।